दोस्तों हमने पिछली वीडियो के अंदर ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की इनसिक्योर लॉगिन फॉर्म वाली वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिकली सीखी थी। तो आज के वीडियो में हम उससे एक स्टेप आगे जाके जो लॉग आउट जो फॉर्म होता है वो इनसिक्योर कैसे होता है और वहाँ पे हम अटैक करके ब्रोकन ऑथेंटिकेशन कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में प्रैक्टिकली सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांग और साइबर वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्रोकन ऑथेंटिकेशन सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की एक और नई टाइप की वल्नरेबिलिटी जो कि है लॉग आउट मैनेजमेंट, उसे प्रैक्टिकली सीखते जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। लेकिन दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारी चैनल पे नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बाजू में दिए गए बेल आइकन को दबा के ऑल पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि ऐसी ही साइबर क्राइम, एथिकल हैकिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे और आप ऐसे ही प्रैक्टिकली सब कुछ सीखते रहें। तो चलिए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और सीखते हैं आज की वल्नरेबिलिटी को। तो चलिए दोस्तों, आ चुके हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर और आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं लॉग आउट मैनेजमेंट वाली वल्नरेबिलिटी जो कि है ब्रोकन ऑथेंटिकेशन और सेशन मैनेजमेंट कैटेगरी की। तो चलिए शुरू करते हैं, चलिए चलते हैं। और यहाँ पे मैंने अपना लोकल वेब सर्वर स्टार्ट कर लिया है। अब चलते हैं हमारे वेब एप्लीकेशन के ऊपर। ये आ गए हम वेब एप्लीकेशन के ऊपर और यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते हैं बी और बग। ठीक है, तो चलिए लॉगिन कर लिया है हमने। ये पोर्टल पेज पे आ चुके हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाना चाहता हूँ। एक सिनेरियो है जिस पे हम आज की वल्नरेबिलिटी को समझेंगे कि वो क्या होती है, उसका इम्पैक्ट क्या होता है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले मान लीजिए कि आप कोई ऐसी जगह पे गए जहाँ पे पब्लिक कंप्यूटर आप यूज़ कर रहे हैं। मान लीजिए आप कोई साइबर कैफ़े में गए, हालांकि अब तो साइबर कैफ़ेज़ बहुत ही कम हो चुके हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस में गए या फिर अपने किसी फ्रेंड के घर पे गए, यहाँ पे ऐसे कोई जगह पे जहाँ पे आपने एक पब्लिक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो और वहाँ पे आप किसी वेबसाइट को ओपन कर रहे हो जिसमें कि आपका लॉगिन है, आपका अकाउंट है। ठीक है, और वो अकाउंट आप यूज़ करने के बाद, आप लॉगिन करने के बाद लॉग आउट कर देते हो। ठीक है, मान लीजिए आपके लॉग आउट करने के बाद अगर आपके जो वेबसाइट है जिसमें आपने लॉगिन किया था उसका लॉग आउट फंक्शन प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, उसका लॉग आउट फंक्शन आप प्रॉपरली मान लीजिए डेवलप नहीं किया गया है, या फिर उसके लॉग आउट फंक्शन के अंदर बग है, तो क्या हो सकता है कि आपने तो लॉग आउट कर लिया, आपका सेशन लॉग आउट हो गया, लेकिन किसी तरीके से आपके जाने के बाद जो भी दूसरा व्यक्ति जो भी उस कंप्यूटर के ऊपर बैठेगा या उसे यूज़ करेगा और मान लीजिए उसने आपकी वेबसाइट खोल ली, तो उस लॉग आउट फंक्शन के अंदर रहे बग की वजह से ये हो सकता है कि वो जो दूसरा व्यक्ति है वो आपके सेशन के अंदर, यानी कि आपके अकाउंट के अंदर लॉगिन कर सकता है और आपके सेशन को, यानी कि आपके लॉगिन आईडी को यूज़ कर सकता है, आपके अकाउंट को यूज़ कर सकता है। और अगर वो उसने यूज़ कर लिया तो वो कुछ भी कर सकता है आपके अकाउंट के अंदर। मान लीजिए किसी सोशल मीडिया साइट के ऊपर या फिर किसी और तरीके की फाइनेंशियल रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड कोई वेबसाइट है जिसका लॉग आउट फंक्शन प्रॉपरली उन्होंने डेवलप नहीं किया है या फिर प्रॉपरली नहीं बनाया है, तो आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो ये भी एक क्रिटिकल बग हो सकता है लॉग आउट फंक्शन का। तो चलिए इसके बारे में आज सीखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है। लॉग आउट फंक्शन का जो बग है, वो लॉग आउट फंक्शन का बग हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज सीखते हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ लॉग आउट फंक्शन के कैटेगरी के ऊपर। यहाँ पे ये देखिए, मैं लॉग आउट फंक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, लॉग आउट मैनेजमेंट, और हैक पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए एक सिनेरियो हमारे पास आ गया कि हमारा एक वेब एप्लीकेशन है जिसमें हमने हमारा सब कुछ काम निपटा लिया है, सब काम हमने कर लिया है। मान लीजिए फाइनेंस रिलेटेड वेबसाइट है, हमने कोई ट्रांजेक्शन वगैरह करना था वो कर लिया, या फिर सोशल मीडिया साइट है, हमने हमारा जो भी कुछ अपडेट करना था वो सारा कर लिया। अब हमें लॉग आउट करना है। तो जनरली क्या होता है कि लॉग आउट बटन होता है, लॉग आउट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमें दिया गया है क्लिक हियर टू लॉग आउट। ठीक है, तो इसकी वजह से हम लॉग आउट हो जाने चाहिए। और उसके बाद एक बार हम लॉग आउट हो गए तो लॉग आउट होने के बाद कोई भी बिना हमारे आईडी और पासवर्ड डाले हमारे अकाउंट में लॉगिन नहीं कर सकता, ऐसा हमें करना है। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर लॉग आउट मैनेजमेंट वाला लॉग आउट फंक्शन हुआ। अगर कोई दूसरा बंदा हमारे जाने के बाद
इसी हमारे आईडी को और पासवर्ड को डाले बिना इसी वेबसाइट के अंदर अगर सक्सेसफुली फिर से लॉगिन हो जाता है तो ये लॉगआउट मैनेजमेंट जो यानी कि लॉगआउट फंक्शन है उसमें एक बग है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें पेज पे सिंपल क्या दिया गया है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन लॉगआउट मैनेजमेंट, और यहाँ पे नीचे लिखा है कि क्लिक हियर टू लॉगआउट। चलिए ट्राई करते हैं कि यहाँ पे लॉगआउट होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं। ओके, यहाँ पे एक मैसेज पॉपअप हो रहा है जिसमें लिखा है आर यू श्योर, मतलब आपको सही में लॉगआउट करना है। तो चलिए हम ओके पे क्लिक करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके पे क्लिक करते ही हम वापस आ गए लॉगिन वाले पेज के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे लॉगआउट फंक्शनलिटी तो प्रॉपर वर्क कर रही है। तो यहाँ पे बग क्या हुआ, तो बग एक बार एक काम करते हैं, फिर से बैक बटन प्रेस करके देखते हैं कि लॉगिन पेज पे ही रहते हैं या फिर हम चले जाते हैं बैक बटन के ऊपर। बैक बटन पे क्लिक करते ही हम वापस उसी हमारे प्रोफाइल पेज पे चले जाते हैं कि नहीं, वो चेक करते हैं। बट चलिए बैक बटन पे क्लिक करते हैं। तो ये देखिए बैक बटन पे क्लिक करते ही ब्रोकन ऑथेंटिकेशन वाला पेज, लॉगआउट वाला पेज, क्लिक हियर टू लॉगआउट वाला पेज फिर से आ गया है। और यहाँ पे भी हमें देखिए वेलकम बी लिख के आ रहा है, मतलब हमने जो बी यूज़र आईडी से लॉगिन किया था वो प्रोफाइल वापस खुल चुकी है। चलिए इस पे दूसरे किसी टैब पे क्लिक करके देखते हैं कि ये एक्चुअली में हमें सेशन मिला है या नहीं मिला है। ये देखिए बग पे क्लिक करते हैं। जी हाँ, देखिए हमें एक्चुअली में सेशन मिल चुका है, यानी कि हम और कुछ भी जो कुछ करना है वो हम कर पा रहे हैं। ये देखिए, ठीक है। तो फिर से एक बार मैं आपको समझाता हूँ कैसे किया मैंने। ये देखिए सिंपल सा मैंने ये लॉगआउट मैनेजमेंट पे क्लिक किया, हैक पे क्लिक किया, तो मैं ये पेज पे आ गया हूँ, इस पेज पे आ गया हूँ। यहाँ पे अब मुझे लॉग आउट करना है। ठीक है, तो मैं लॉग आउट कर रहा हूँ, ओके कर रहा हूँ, ये मैं लॉग आउट हो गया। अब यहाँ पे जनरली क्या होना चाहिए, अगर मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मैं लॉगिन पेज पे ही रहना चाहिए, ना कि मेरे प्रोफाइल पेज पे जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं मान लीजिए बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए वापस मैं अपने प्रोफाइल पेज पे आ रहा हूँ, यानी कि यहाँ पे जो लॉग आउट फंक्शन है वो प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मैं लॉग आउट पे क्लिक कर रहा हूँ और उसके बाद भी अगर मैं बैक बटन प्रेस कर रहा हूँ तो वापस मैं प्रोफाइल पेज पे चला जाता हूँ, ना कि मुझे वही लॉगिन पेज रिपीट हो रहा है। जनरली क्या होना चाहिए कि वो लॉगिन पेज रिपीट होना चाहिए और फिर से आईडी और पासवर्ड डाले बिना मैं लॉगिन नहीं हो सकता, ऐसा फंक्शन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार मीडियम सिक्योरिटी लेवल में आपको समझाऊंगा, दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है। ठीक है, तो चलिए सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट करते हैं। ये देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी लेवल मीडियम सेट हो चुका है और अब मैं आपको समझाता हूँ कि लो में क्या हो रहा था और ये मीडियम में क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये देखिए लॉगआउट पे क्लिक कर रहा हूँ, ओके पे क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया हूँ लॉगिन पेज पे। ठीक है, चलिए अब बैक बटन प्रेस करते हैं, देखते क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे अगर मैं बैक बटन भी प्रेस कर रहा हूँ तो मुझे लॉगिन पेज पे ही ये लेके आ रहा है। मुझे वापस से बी बग करके आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा, मैं लॉगिन होऊंगा तब जाके मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाने मिलेगा, उसके बिना सिर्फ बैक बटन प्रेस करके मुझे अपनी प्रोफाइल पे जाने नहीं मिलेगा। तो ये प्रॉपर सिनेरियो है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर मैं लो में ये चीज़ करता हूँ, लॉग आउट करता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए प्रोफाइल पेज लॉगिन पेज पे आ गया मैं। अब मैं बैक बटन पे प्रेस करता हूँ, ये देखिए मैं वापस प्रोफाइल पेज पे आ गया, मतलब मैं इजीली लॉगिन हो गया। ठीक है, वहीं पे अगर मैं मीडियम सिक्योरिटी लेवल में इसे चेक करता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हम मीडियम अगर सेट कर देते हैं तो ये देखिए मीडियम हमने सेट कर दिया। अब हम लॉग आउट करते हैं तो यहाँ पे लॉगिन पेज आया। अब मान लीजिए हम बैक पे क्लिक करते हैं तो ये देखिए हम वापस लॉगिन पेज पे ही आ रहे हैं। हमें वापस फिर से बी और बग लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना पड़ेगा और लॉगिन करना पड़ेगा, तब जाके हम लॉगिन कर पाएंगे। तो ये जो मीडियम सिक्योरिटी लेवल वाली जो चीज़ थी वो प्रॉपरली लॉग आउट मैनेजमेंट किया हुआ है। उसमें भी हालांकि कहीं पे बग होगा, वो मैं आप के ऊपर छोड़ता हूँ कि ये जो लॉग आउट मैनेजमेंट की मीडियम लेवल की वल्नरेबिलिटी है वो आप खुद से ट्राई कीजिए, खुद से सीखिए या फिर खुद से क्रैक करने का ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो आप मुझे बताइए, मैं इसके ऊपर भी आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूंगा
लेकिन सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि आप कैसे कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं, आप कैसे इसे इसके अंदर बग फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद अगर नहीं आया तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने क्रैक कर लिया तो भी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप अगर नहीं क्रैक कर पाए तो मैं आपको इसके रिलेटेड भी एक वीडियो बना के दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो यही एक चीज़ थी। लॉग आउट मैनेजमेंट वैसे बहुत ही सिंपल चीज़ है। मान लीजिए आप कहीं पे भी अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं, उसके अंदर लॉगिन कर रहे हैं और उसके बाद लॉग आउट प्रॉपरली कर रहे हैं। ठीक है, लॉग आउट नहीं हो रहा है ऐसा नहीं है, लॉग आउट हो रहा है, लेकिन उसके बाद अगर आप बैक बटन पे जाते हो या पेज रीलोड करते हो या ऐसी कुछ चीज़ें करते हो, तो वापस अगर आप उसी अपनी प्रोफाइल पेज पे आ जाते हो तो वो जो लॉग आउट का फंक्शनैलिटी है उसे प्रॉपरली इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। इसकी वजह से आपको ये लॉग आउट मैनेजमेंट वल्नरेबिलिटी ब्रोकन ऑथेंटिकेशन के अंदर मिलती है। तो आप बहुत सारी साइट्स पे ऐसे इश्यूज पहले ज़्यादातर होते थे। तो अगर कोई छोटी कंपनी की वेबसाइट रहेगी या कोई छोटी वेबसाइट रहेगी तो उसके अंदर आज भी आपको ये वल्नरेबिलिटीज़ देखने को मिल सकती है, आप अगर बग बाउंटी करेंगे। और अगर छोटी छोटी वेबसाइट्स के अंदर आप इस तरीके की वल्नरेबिलिटीज़ भी फाइंड करेंगे तो शायद ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाए। हालांकि ऐसी बेसिक सी मतलब एकदम इजी वाली, जैसे कि आप बैक बटन पे क्लिक कीजिए और वापस प्रोफाइल पेज पे आ गए, इतनी इजी वाली वल्नरेबिलिटीज़ नहीं मिलेगी। उसके अंदर भी आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, थोड़ा मतलब पढ़ना पड़ेगा, कैसे कैसे लॉग आउट मैनेजमेंट फंक्शन को हम क्रैक कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जाननी पड़ेगी। बट स्टिल आपको ऐसी वल्नरेबिलिटीज़ मिल सकती है। तो आई होप दोस्तों कि आपको इसके बारे में समझ में आ गया होगा कि लॉग आउट मैनेजमेंट फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे मैनेज किया जाता है और कैसे उसको हम क्रैक कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आने वाले वीडियोज़ में इसे कवर करता रहूँगा, बट ये बेसिक चीज़ है, आप इसे समझ लीजिए और लॉग आउट फंक्शनलिटी कैसे वर्क करती है उसे समझ लीजिए, तो आप लॉग आउट मैनेजमेंट से रिलेटेड भी वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड कर पाएंगे। तो आई होप दोस्तों कि आपको मैंने जो सिखाया वो समझ में आ गया होगा। मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही एक और प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लॉग आउट मैनेजमेंट यानी कि कोई किसी भी वेब एप्लीकेशन के लॉग आउट फंक्शन के ऊपर आप कैसे वल्नरेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन फाइंड कर सकते हैं, इसके बारे में प्रैक्टिकली सीखा है। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में जो भी मैंने प्रैक्टिकली सब कुछ सिखाया वो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और वो लोग भी इसे सीख सके। और दोस्तों अगर आपको हमारे इस वीडियो से रिलेटेड या फिर हमारे चैनल से रिलेटेड कोई सवाल या फिर कमेंट या फिर कोई भी आपके सजेशन है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिकल बेस्ड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड एज ऑलवेज बी अवेयर, कनेक्ट विथ केयर।